पर सुदामा जी महाराज के यहाँ पर जो है गरीबी की तंगी थी भैया। गरीबी की इतनी तंगी थी कि महाराज पता चले सुदामा और सुदामा का परिवार, घर में पत्नी बच्चे, जो पत्नी का नाम सुशीला देवी, बेचारे एक एक हफ्ते भूखे रहे, एक एक हफ्ते भूखे रहे आते थे। छोटे छोटे से बच्चे, माँ 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 मुझे भोजन दे, मुझे भूख लगी, माँ मुझे कुछ खाने को दे, भूख लगी, माँ मुझे कुछ खाने के दो, भूख लगी। लेकिन वो सुशीला देवी उन बच्चों की माँ सुदामा की धर्म पत्नी बेचारी देखती रहती और महाराज अपने बच्चों को भूखा तड़पता हुआ महाराज देखती रहती और बेचारी अपनी आंखों को बंद कर लेती। बेटा घर में तो अन्न का दाना भी नहीं, अधिक गरीबी की तंगी महाराज सता रही थी सुदामा जी महाराज को। लेकिन सुदामा जी महाराज का जीवन बड़ा विचित्र भैया। सुदामा जी महाराज एक एक डेढ़ हफ्ते महाराज खुद भूखे रहे आते थे। सुदामा जी महाराज के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता। अपने बच्चों का दुख ना देखना पड़े इसलिए जाकर के हफ्तों तो घर नहीं आते कि बेचारे बच्चे जाकर के रोएंगे। वहां भिक्षा मांगना उनका काम था और भिक्षा मांगने के उपरांत दूसरा कोई काम नहीं था। एक घर में जाएं, घर वाले ताला लगा दें, अंदर की कुंडी लगा लें। दूसरे घर में जाएं, दूसरे घर वाले महाराज मना कर दें। तीसरे घर में जाएं, तीसरे घर वाले गेट बंद कर दें। इस प्रकार से सुदामा जी के 5 घर निकल जाते और सुदामा जी महाराज वहां से वापस फिर अपने घर को आ जाते। आज भी लगता कि भगवान की इच्छा है कि हम उनके लिए व्रत रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करते रहते सुदामा जी महाराज। सज्जनों, गरीबी एक ऐसा अभिश्राप है कि भगवान हर दुख दिखा दे लेकिन एक गरीबी का अभिश्राप ना दे, क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता, गरीब का कोई नहीं होता। सगे रिश्तेदार भी महाराज उस गरीब से बहुत दूर हो जाते हैं। बोले लाख बन जाते हैं रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वह रिश्ता जो सबसे खास होता है। जो सबसे सगा रिश्तेदार होगा महाराज वो भी नहीं पहचानेगा गरीबी में कि तुम कौन हो। और जब पैसा पास होगा तो महाराज नए नए रिश्ते बन के आते हैं, नए नए रिश्ते बन जाते हैं। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है, सबसे खास होता है। बेचारे सुदामा जी महाराज अन्न की चिंता में बेचारे जय श्री कृष्ण बोलते रहते और भगवान का नाम कभी महाराज मुखवाणी से हटता नहीं। और उनका तो एक ही उद्देश्य रहता है क्या कि जहीं विध राखे राम तहीं विध रहिए, सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। बेचारे सुदामा जी महाराज बड़ी सुंदर भावनाएं हैं उनकी। सुदामा जी महाराज कहते हैं गोविंद ये जीवन तो तेरे चरणों में अर्पण है, चाहे अब बचा ले चाहे मिटा दे। और अपने द्वारिकानाथ को याद करते रहते हैं कि जीवन है तेरे हवाले, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे
हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले पाके मुरलिया वाले। मुरलिया वाले पाके मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले पाके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सुदामा जी महाराज कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हम कठपुतली हाँ हम कठपुतली हाँ हम कठपुतली। हम कठपुतली तेरे हाथ की। 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 चाहे तू जैसा न चाले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसा न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सुदामा जी कहते रहते कि कीट पड़ो मरकट की नाई। कि कीट बंध्यो मरकट की नाई। सब ही नचावत राम गुसाई। कीट बंध्यो मरकट की नाई। सब ही नचावत राम गुसाई। कि हम तो मुरली तेरे हाथ की। हम तो मुरली तेरे हाथ की। हम तो मुरली हाँ हम तो मुरली हाँ हम तो मुरली। हम तो मुरली तेरे हाथ की। हम तो मुरली तेरे हाथ की। हम तो मुरली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसा न चाले मुरलिया वाले। चाहे तुझे सब जाले मुरलिया वाली। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाली।
दीवाने तेरे मोहन, हम तो दीवाने तेरे मोहन, हम तो दीवाने तेरे मोहन। हम तो दीवाने तेरे मोहन। अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। चाहे तू जैसा नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सुदामा जी महाराज कहते हैं, हे मुरलीधर कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन समर्पित कर दिया कन्हैया के चरणों में सुदामा जी महाराज ने। इतनी गरीबी की तंगी, इतनी तंगी की महाराज अन्न का दाना नहीं रहता सुदामा जी महाराज के घर पे खाने के लिए। और धन्य है सुदामा की पत्नी, कितनी सुंदर विचार की है। सुदामा जैसी पत्नी संसार में भगवान सबको दे। पत्नी पति के महाराज हर सुख दुख में महाराज रहना चाहिए। पति और पत्नी का महाराज जो जोड़ा है महाराज, एक दूसरे का साथ देने के लिए बनाया है। सज्जनों, सुदामा की पत्नी अन्न का दाना भी नहीं, तब भी सुदामा के हर सुख दुख में महाराज साथ है। सुदामा के जीवन में गरीबी अधिक है सज्जनों, लेकिन भगवान का नाम सुदामा जी नहीं भूल रहे हैं, भगवान को नहीं भूल रहे हैं, भगवान को गाते रहते हैं। अच्छा, सुदामा जन्म जाति से गरीब नहीं है। सुदामा जितना विद्वान और सुदामा जितना महाराज, सुदामा जी बराबर कोई अमीर नहीं हो सकता है। बोले वो तो विधि का विधान है। एक विधि का विधान ऐसा है, एक कथा आई है सज्जनों। सुदामा एक समय पर महाराज बहुत बड़े आदमी थे, इनके पास अधिक धन था। लेकिन जब कृष्ण और सुदामा सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में विद्याध्ययन किया करते थे, तब की बात है। क्यों सुदामा जी महाराज को गरीब होना पड़ा? बोले जिस प्रकार स्थिति आज सुदामा जी महाराज की है ना, जिस प्रकार स्थिति आज सुदामा जी महाराज की है, जो महाराज अन्न की चिंता के लिए दाने दाने को तरस रहे हैं सुदामा जी महाराज, अन्न की चिंता में दाने दाने की हैरानी है सुदामा जी महाराज को। उसी प्रकार की चिंता महाराज उस गुरुकुल के आगे एक बड़ा सुंदर गांव था, उस गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। और इसी प्रकार उस बूढ़ी अम्मा की हालत थी, जो बेचारी एक एक अन्न के दाने के लिए मोहताज रहा करती थी। आज 5 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था बेचारी ने, और आज गांव में निकली तो गांव में किसी ने उसको जा करके मुट्ठी भर चने दे दिए। और जैसे उसके हाथ में चने आए तो उसने सोचा, उसने विचार किया कि घर पर वहाँ हमारे ठाकुर जी जो हैं भूखे बैठे हैं, वो भी 5 दिन से, हम भी 5 दिन से भूखे बैठे हैं। एक काम करेंगे, आज की रात और निकालते हैं,
शाम को सुबह से इन चनों को खाएंगे ठाकुर जी को भोग लगा करके। और बेचारी वह बूढ़ी अम्मा उन चनों को लेकर के कपड़े में बांध करके आगे बढ़ी। किसी चोरों ने उस चने की पोटली को देख लिया। चोर तो चोर है, उनकी नियत तो महाराज कहीं भी आ जाती है, किसी भी जगह चोरों की नियत आ जाती है। चोरों ने मन में विचार किया कि इस बुढ़िया के हाथ में इस लाल कपड़े में जो है कुछ जवाहरात सोना चांदी बंधा हुआ है। और जाकर के चोर उस बूढ़ी अम्मा के पीछे लग गए। बेचारी घर में गई, पूजा की अलमारी में चनों को रख दिया। चोरों ने देख लिया, चोर रात में चुरा ले गए चने। बेचारी ये सोती रह गई। और चोर वह पोटली चुरा करके महाराज चलती बने। और चलते चलते महाराज उसी आश्रम के किनारे पहुंच गए जहां पर कृष्ण और सुदामा रहा करते थे। और प्रातः काल का समय हो गया था, 4 साढ़े 4 बज गए थे सुबह के। 4 साढ़े 4 बज गए थे। इधर आश्रम से स्थानदीपिनी महाराज की पत्नी कृष्ण सुदामा की गुरु माँ आश्रम की सफाई करने के लिए बाहर निकली और झाड़ू लगाने लगी। बाहर झाड़ू की आहट से उन चोरों ने घबरा करके वो चोर भागे। और चोरों ने चने की पोटली को वहीं पर डर के मारे छोड़ करके भाग गए। चोर चले गए। इधर वह चने की पोटली उस कृष्ण और सुदामा की गुरु माँ को मिल गई। सवेरे से वह यहाँ अम्मा जगी। जग करके उसने अपनी अलमारी देखी, बोली चने नहीं यहाँ तो। बोली कौन मेरे चने को ले गया? बेचारी भूखी अम्मा वो। और उसने अपनी आत्मा को तड़पाते हुए, आत्मा को परेशान करती हुए उसने श्राप दिया कि जो कोई भी हमारे इन चनों को खाएगा, जिस प्रकार मैं आज एक एक अन्न के दाने के लिए तड़प रही हूं, उसी प्रकार आगे चल कर के जो इन चनों को खा लेगा वही तड़पेगा। अब उस टाइम पर कृष्ण और सुदामा आश्रम की भोजन व्यवस्था के लिए जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे। कृष्ण सुदामा की गुरु माँ ने देखा, अरे बेटा सुदामा, अरे बेटा कृष्ण, तुम लोग लकड़ियां काटने जा रहे हो, सुनो इधर आओ, ये चने ले जाओ और जाकर के कृष्ण और सुदामा तुम दोनों खा लेना। और जाकर के सुदामा के हाथ में गुरु माँ ने वो चने रख दिए। लेकिन आहा, सुदामा जितना विद्वान संसार में दूसरा नहीं हो सकता। सुदामा के हाथ में वो जैसी चने आए भैया, तो सुदामा जी महाराज उन चनों का सारा राज उनको पता चल गया। ये चने तो श्रापित है, इन चनों को तो श्राप लगा हुआ है कि जो इन चनों को खाएगा आगे चल करके उसको महागरीब बनना पड़ेगा, दरिद्रता उसके पास आ जाएगी, एक एक अन्न के दाने के लिए वह परेशान मोहताज हो जाएगा। सुदामा ने मन में विचार किया कि गुरु माँ ने कहा है सुदामा कृष्ण दोनों इन चनों को खा लेना, लेकिन हम और हमारा परम मित्र कृष्ण इन चनों को खा लेंगे दोनों मिलकर के, तो हम दोनों लक्ष्मीहीन हो जाएंगे और आगे चल के इनको सोने की द्वारिका में रहना है, आगे चल के इन्हें द्वारिका नाथ बनना है और ये लक्ष्मीपति कहलाएंगे, लक्ष्मी का इनके साथ विवाह होगा। और यदि ये चने खा लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए सुदामा जी महाराज ने मन में विचार किया कि परहित है हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे द्वारिका नाथ को
गरीब ना होना पड़े इसलिए हम इन चनों को खा लेते हैं। और जाकर के चोरी से सुदामा जी महाराज ने उन चनों को ग्रहण कर लिया, खा लिया। और खा करके इसलिए सुदामा जी महाराज को आज इतना भारी गरीबी का समय भोगना पड़ रहा है कि एक एक अन्न के दाने के लिए सुदामा जी महाराज मोहताज है। एक एक अन्न की दाने की चिंता में सुदामा जी महाराज तड़पते रहते। आज सुदामा की पत्नी सुदामा जी से बोली, अरे अरे स्वामी, हमने सुना है तुम्हारे बचपन के मित्र जो है श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं और आज वो द्वारिका नगरी सोनी की द्वारिका में निवास कर रहे हैं। बोले देवी, तुमने आज तो हमारे बचपन के मित्र कृष्ण की याद दिला दी। आज तुमने उस कन्हैया की याद दिला दी जिसके नाम के बिना में एक पल नहीं रहता। हाँ देवी, हमारे साथ जो कृष्ण है ना, सांदीपनी गुरुजी के आश्रम पर हम दोनों लोग विद्याध्ययन करने के लिए वहां पर गुरुकुल में पहुंचे थे। वहां पर हमारी मित्रता उनसे हुई थी और ऐसी मित्रता कि सुदामा और कृष्ण दोनों अद्भुत अद्भुत सखा थे। लेकिन आज पता है देवी, आज हमने सुना है कि वो अपनी सोने की द्वारिका के राजा हैं और हम अपनी इस कुटिया के राजा हैं। अच्छा स्वामी, आपका से कौन नहीं चाहेगा मिलना, कौन नहीं चाहेगा प्रभु से मिलना। द्वारिका नाथ से मिलने की इच्छा किसकी जागृत नहीं होगी। लेकिन देवी, ना तो मोकू द्वारिका नगरी को पत्यो, कहाँ कोई द्वारिका बसी हुई है, किस जगह द्वारिका बसी हुई है। सुदामा की पत्नी ने कहा, आप एक बार उनसे मिलने के लिए जाइए ना, हो सकता है हमारे संकट वहीं से दूर हो जाए। लेकिन सुदामा जी नियत के बहुत परफेक्ट साफ थे। बोले देवी, कभी नहीं मैं जाऊंगा। तुमने कैसे सोच लिया कि हम अपने द्वारिका नाथ के यहाँ, अपने बचपन के मित्र कृष्णचंद्र जी महाराज के यहाँ जाकर के हम वहाँ कुछ मांगने के लिए जाएं, हम कुछ लेने के लिए उनके यहाँ जाएं? कभी नहीं मैं जा सकता। धन्य हो सुदामा की पत्नी, तुरंत बात बदल गई। कहने लगी, हमने कब कहा कि आप लेने के लिए जाओ, केवल दर्शन करने के लिए जाओ, आप उनसे कुछ लेने के लिए नहीं जाना। बोले देवी, वो तो ठीक कह रही हो दर्शन करने के लिए, लेकिन हमने सुना है, हमारे गुरुजन बताया करते थे कि मंदिर कथा वार्ता में और अपने गुरुजी के यहाँ पर और अपने मित्र के यहाँ पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हमारे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है, हम कैसे खाली हाथ उनके यहाँ चले जाएं। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा, स्वामी जी चिंता मत करें, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ो। आप सुबह से जाने की प्रातःकाल तैयारी बनाएं और हम तुम्हें खाली हाथ नहीं हो वहां पहुंचाएंगे। और प्रातःकाल सुदामा की पत्नी जाकर के गांव में निकली और गांव में निकल करके बुद्धिमानता दिखा करके, बुद्धि चला करके महाराज सुदामा की पत्नी 3 घर से महाराज 3 मुट्ठी चावल लाई। 3 घर से, चाहती तो वो एक घर से महाराज कई क्विंटलों चावल महाराज एकत्रित कर सकती थी। लेकिन सुदामा की पत्नी अपने पति से हटकर नहीं चल सकती थी। सुदामा की पत्नी चाहती ना तो महाराज कई क्विंटल चावल एकत्रित कर सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि हमारा पति जहां पर जा रहा है, हमारा पति जिस जगह जा रहा है वो ऐसा दरबार है कि वहां मांगो तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम अपने पति को अच्छे से जानते हैं, हमारा पति वहां पर जाकर के मांगेगा नहीं। यदि द्वारिका नाथ कहेंगे भी सुदामा कोई चिंता, घर में तो सब ठीक है, तब यही कहेंगे हमारे पति देव कि प्रभु संसार में
लाखों करोड़ों घर होंगे, लेकिन हमसे ज्यादा सुखी इस संसार में कोई नहीं होगा। लेकिन हमें कुछ ऐसा करने दो कि द्वारिकानाथ से कहना भी ना पड़े और द्वारिकानाथ समझ भी जाए। तब सुदामा की पत्नी ने तीन घर से 3 मुट्ठी तंदुल चावल एकत्रित किए। कोई छोटा तो कोई टूटा तो कोई पतला, इस प्रकार के चावल एकत्रित करके एक ऐसे कपड़े में बांधा जो 1.5 बीता का कपड़ा था, और उस कपड़े में बांध करके महाराज 1.5 बीता का कपड़ा 17 जगह से सिला हुआ है कि द्वारिकानाथ समझ जाएं कि एक बीता भी कपड़ा इनके पास साबुत नहीं है। आहा, सुदामा जी के पास पहुंची देवी, बोले लो प्रभु, जाओ द्वारिकानाथ के पास और ये भेंट दे देना सुदामा जी द्वारिकानाथ को। सुदामा जी महाराज की तो जाने की तैयारी लग गई, चलने के लिए तैयार हो गए, चलने के लिए तैयार हुए सुदामा जी महाराज। तब तक सुदामा की पत्नी ने एक बात और सुदामा जी से बोली, स्वामी एक बात हमारी भी उनसे एक संदेशा लेते जाओ और कह देना कि ये तुम्हारी भाभी का संदेशा है। बोले बताओ क्या? बोले कहना द्वारिकानाथ से कि 1 माह 2 पक्ष में कि 2 एकादशी होए, कि कहियो मेरे श्याम सुंदर से मेरे घर रोज हुए एकादशी हो। हमारे घर में कहना श्याम सुंदर से कि 1 महीना 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन हमारे घर में रोज निरंतर 12 महीने एकादशी चलती है, हम लोग व्रत रहते हैं। अब तो सुदामा जी महाराज चले, ना सुदामा को ये पता कि किस ओर द्वारका है, ना सुदामा को ये पता किस दिशा में द्वारका है। प्रभु भरोसे चल दिए सुदामा जी महाराज, और धीरे धीरे सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं। चलते 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 महाराज काफी समय बीता, और सुदामा जी महाराज का पतला सा महाराज बदन, फटी सी धोती और हाथ में लाठी, हाथ में कमंडल, बेचारे सुदामा जी महाराज, पतला सा उनका शरीर, कि भूख लगती है प्यास लगती है, अरे जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी नाथ, आस भी अब निराश लगती है। अरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे, 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 दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाप रे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबू रे,
सुदामा जी महाराज। धीरे धीरे देखिए, सुदामा जी महाराज ऐसे ब्राह्मण देवता हैं कि जो इनको दान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। सुदामा जी महाराज को जो दान करना चाहते हैं कर सकते हैं। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं, वो तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। ये तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं। जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। ओ जग की है आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं। पागल बना हूँ तेरा, पागल बना हूँ तेरा, तेरा दास साबरे। पागल बना हुआ है तेरा दास चल रहे हैं सुदामा जी। साबरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबुरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबुरे। गिरते जा रहे हैं सुदामा जी महाराज बेचारे। जय हो। पैर लगन है, पतला सा शरीर है सुदामा जी महाराज का। हाथ में लाठी, हाथ में कमंडल और बेचारे कृष्ण की आस लिए हैं। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। वो ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर में। दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर में। पागल बना हूँ तेरा, पागल बना हूँ तेरा, पागल बना हूँ तेरा, मेरे यार साबरे। पागल बना
की भीख दे दो, नैना है बाबू रे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दर पे मैं आया तेरे चरणों में अपने रख लो, दर पे मैं आया तेरे चरणों में अपने रखना, दर पे मैं आया तेरे चरणों में अपने रखना, दर पे मैं आया तेरे चरणों में अपने रखना। मैं हूँ पतित पापी करुणा की दृष्टि रखना, मैं हूँ पतित पापी करुणा की दृष्टि रखना। ले लो शरण में मुझको, लो शरण में मुझको, ले लो शरण में मुझको, मेरे लो शरण में मुझको, एक बार सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबू रे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, ओ बांधी है सांवरे, ओ बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे। चलते 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 सुदामा जी महाराज को अनन्य महीने बीत गए, लेकिन सुदामा जी महाराज द्वारका नहीं पहुंच पाए। जब उनको आगे चलकर एक नदी मिली तो जाकर के नदी के किनारे सुदामा जी महाराज बैठ गए और बैठ कर के कहने लगे। सुदामा जी महाराज बैठ जाते हैं और बैठ कर के कहने लगे, हे द्वारिका नाथ, इतना समय हो गया अभी तक तेरी द्वारिका नहीं आई, हार गयो, अब तो नहीं आनी तेरी द्वारिका। पतो ना है कहाँ को तेरी द्वारका है, कहाँ को तूने अपनो घर बसा राख्यो है, अभी तक द्वारिका नहीं आई। गोविंद अब नहीं आना है तेरी द्वारका, भाड़ में जाए, अब तो मैं हार गयो। और जाकर के सुदामा जी महाराज वहीं पर बैठ गए नदी के किनारे। जब एक ब्राह्मण देवता आया, अरे ब्राह्मण देवता प्रणाम, अरे भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? अभी तो यहाँ से द्वारका जाने का समय इतना लगेगा जितना जो है, जितना तुम चल के आए हो। तब सुदामा जी महाराज और भ्रमित हो गए और सुदामा जी महाराज वहीं पर लेट गए नदी के किनारे और जाकर के सो गए। थके हारे तो थे और जैसे सोए तो सुदामा जी महाराज सोए नदी के किनारे और जब जागे तो महाराज
जब सुदामा जी महाराज का सवेरा हुआ तो जागे तो देखा कि कंचन महल, जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है और सुदामा जी महाराज को कंचन महल दिख रहे हैं। वहां पर एक व्यक्ति मिला, भैया कौन सी नगरी है या? सुदामा जी महाराज ने पहले तो मन में अचंबा किया कि सही में मैं कहाँ सोया था, कहाँ आगे के हमारे नाथ हैं। बोले हाँ, बोले हमारे प्रभु का महल कहाँ है, हमारे कृष्ण का महल कहाँ है? तब जाके उसने बताया इस प्रकार ऐसे ऐसे चले जाओ, वहाँ पर द्वारिकानाथ का महल मिल जाएगा। पहुँचे, और जब पहुँचे तो महाराज महलों के पास पहुँचे तो महलों के मेन दरवाजे पर महाराज 2 द्वारपाल लगे हुए थे और द्वारपालों से कहने लगे कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन